तो देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। तो देखिएगा पीछे हमने आवेश के लिए पढ़ा, किसके लिए पढ़ा, आवेश। उसी आवेश को लेके आगे की कंडीशन है। कुल मिलाकर कहें जो हमने पीछे आवेश पढ़ा, उस आवेश को अगर हम क्या कर दें, अगर उस आवेश पर अगर हम बल लगा दें तो वो आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा। पर ध्यान देना कि देखिएगा जो आवेश है वो किसी चालक में, किसी चालक में अगर आगे बढ़ता है, फ्लो होता है, बहता है, प्रवाहित होता है, क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उसे एक्चुअली क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया धारा, विद्युत धारा। उसे क्या नाम दिया गया, विद्युत धारा। तो कुल मिलाकर कहें जो आवेश है वो आवेश अगर क्या होता है, किसी चालक में प्रवाहित होता है और एक समय के अनुसार, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो देखिएगा इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी। आवेश पीछे हमने पढ़ा। बल की अगर हम बात करें तो बल के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, भाई बल का मतलब ये नहीं कि हाँ किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा और उसको धकेला, ये नहीं है। बल के लिए हमने क्या पढ़ा पीछे, विभवांतर। क्या पढ़ा, विभवांतर पढ़ा। तो देखिएगा क्या होगा, जो विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी, विद्युत धारा के लिए वो हो जाएगा किसी चालक में, किसी चालक में आवेश, जो आवेश वही पीछे हमने पढ़ा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो आवेश है किसी चालक में अगर क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर, दर भी ध्यान देना, समय भी है, दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है ना। द करंट फ्लोइंग एट द रेट इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में अगर क्या होता है, जो चार्ज है, जो चार्ज फ्लो होगा, आवेश फ्लो होगा, बहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। विद्युत धारा के लिए देखिएगा क्या होगा, विद्युत धारा, धारा एक, ध्यान देना अदिश राशि, अभी बताऊंगा क्यों है, अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश, समझते हैं ना, जिसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं, ठीक है। परिमाण अदिश राशि है, इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रकट करते हैं। स्मॉल आई हो सकता है और कैपिटल आई हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करें विद्युत धारा के लिए क्या सूत्र बनेगा, तो ये बोल रहा आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब है समय, दर का मतलब समय। तो कुल मिलाकर कहें आवेश और समय से मिलके क्या बनता है, विद्युत धारा। तो मान के चले किसी चालक में, माना किसी चालक, चालक समझते हैं ना, चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित होते हैं। तो मान के चलिए हमने क्या माना, कोई चालक है, ठीक है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कोई चालक अगर है और उसमें t समय लगा, मान 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी समय है, उस समय में उसमें Q आवेश, भाई कुछ होगा, कुछ कूलाम आवेश उससे क्या होगा, प्रवाहित, ठीक है ना। तो देखिएगा विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, धारा बराबर क्या बन जाएगा कि आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश और दर का मतलब है जो समय, तो बटे समय, बटे समय। तो देखिएगा विद्युत धारा के लिए होगा I बराबर आवेश Q और बटे E। तो देखिएगा विद्युत धारा के लिए क्या फॉर्मूला बन गया है, I Q/T। एक तो ये कंडीशन है। और अगर हम आगे कहें
पहले एक बार इसके लिए मात्रक के लिए देखें। I बराबर हमने पढ़ा Q अपॉन T, तो इसके लिए जो SI मात्रक होगा, SI मात्रक वो क्या होगा? आवेश का मात्रक हो गया क्या? कूलम, और प्रति समय का सेकंड, या इसको SI में क्या बोलते हैं? एम्पेयर। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, ए फॉर एम्पेयर। बाकी आगे देखें तो देखिएगा हमने क्या कहा, पीछे हमने आवेश के लिए क्या पढ़ा था? आवेश का क्वांटीकरण में हमने पढ़ा था आवेश Q बराबर Ne पढ़ा था ना। तो यहाँ पर Q का मान अगर रख दें तो I बराबर क्या होगा? Ne अपॉन T। ये भी इसके लिए सूत्र है, I बराबर Ne अपॉन T। तो ये कब के लिए है कि जब बोलेगा कि हाँ N का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना भाई, इतने इलेक्ट्रॉन है या उनका घनत्व दिया हुआ है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और इतने इलेक्ट्रॉन किसी चालक में प्रवाहित होते हैं तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक इसके लिए ये भी फॉर्मूला है, पर वो निर्भर करता है कि आपको न्यूमेरिकल में दिया क्या है। सीधे सीधे आवेश दिया हुआ तो ये है, अगर आवेश ना देकर, वैसे ये तो 10th का है, ये तो कौन सी क्लास का है? 10th का है, I = Q अपॉन T। पर ध्यान दीजिएगा ये ऐसा दे सकता है, बोलेगा हाँ इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, इतना समय लगा है, और ये निकाले कि विद्युत धारा कितनी उसमें प्रवाहित हुई है, कितनी विद्युत धारा होगी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। N आपको पता है, E पता है, E का मतलब चार्ज और N इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, और बटे T, T का मतलब है समय, और समय हमेशा ध्यान दीजिएगा ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है, सेकंड में बदलना होगा, अगर मिनट दिया हुआ तो सेकंड में उसे बदलना होगा, ठीक है ना। और देखिएगा I हमने पढ़ा Q अपॉन T, ये बदलगुणे में यहाँ आएगा तो क्या बनेगा इसके लिए? I into T और इज इक्वल Q, या Q इज इक्वल क्या होता है? I into T। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आवेश का एक और फॉर्मूला बनता है। आवेश का तो हमने पीछे क्या पढ़ा? आवेश के लिए हमने पढ़ा कि आवेश Q बराबर Ne पढ़ा ना, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन अगर दिए हुए हैं, भाई इलेक्ट्रॉन दिए हुए, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया हुआ है, तो वहां से हम आवेश निकाल सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा जब विद्युत धारा आपके पास दी है और समय दिया हुआ, तो वहां से भी आवेश निकलता है। बतेरे फॉर्मूले आवेश के, अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हमने E बराबर क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ भी आवेश है, अगर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, दूरी दी है, तो इसका मतलब यहाँ से भी आवेश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज को निकालने के लिए बतेरे फॉर्मूले हैं, और वो निर्भर करता है कि आपके पास दिया क्या है, ठीक है ना। यहाँ हम वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V अगर दिया हुआ है, R दिया हुआ, तो यहाँ से भी निकल सकता है Q, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो नियतांक है, तो यहाँ से भी आवेश निकल सकता है। तो ये निर्भर करता है कि क्या आपको दिया है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। एक चीज को निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले तब आपको याद होंगे जब आप हमेशा कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके याद होते हैं। ये सोच रहे हैं कि एक ही दिन में हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है, सब खिचड़ी पक जाएगी, कुछ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? विद्युत धारा के लिए। तो विद्युत धारा समझ में आया कि क्या है विद्युत धारा, ठीक है ना। हाँ, तो जो हमारे घरों में भी जो जिसको करंट आप बोलते हैं, वो क्या है? विद्युत धारा है। इंग्लिश में हमने क्या कहा इसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चालक में विद्युत धारा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो विद्युत धारा है किसी चालक में अगर कोई चालक है और उसमें आवेश और क्या हो रहे हैं? प्रवाह की जो दर है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर। अब चालक की बात की जा रही है, तो चालक में जो विद्युत धारा है किस प्रकार से प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, पहले हम बात करें किसकी? दिशा की। विद्युत धारा की दिशा।
अब विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किस प्रकार से, मान के चलिए कोई चालक है, इस प्रकार से कोई चालक है मान के चलिए, ठीक है ना, ऐसे कोई तार है और इसे हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से, वह आवेश तो वहीं से मिलेंगे, ठीक है, किसी बैटरी से इसे जोड़ दिया है, ये मैंने यहां पर कुंजी लगा दी। अब ये चालक है, अब चालक में ही विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक बैटरी यहां पर लगी हुई है, तो इस बैटरी में 20 वोल्ट की बैटरी है मान के चलिए, तो देखिएगा बैटरी का ये बड़ा जो सिरा है ये धन सिरा है, जो छोटा है वो क्या है, तो यहां पर धन होगा, यहां क्या होगा, ऋण होगा। ये कोई चालक है मान के चलिए, ठीक है, ये कोई चालक है। अब इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, धन सिरे से और ऋण सिरे की, कहां की तरफ होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो देखिएगा किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है, तो इसकी दिशा क्या हो गई, धन से ऋण सिरे। अब मैं तो यहां पर काम कौन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि धन सिरा है और ऋण सिरा है, ये ऋण सिरा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश, एक ऋण आवेश है और दूसरा भी ऋण आवेश है, ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्या है, ऋण सिरा है, ऋण सिरे का मतलब यहाँ बैटरी से इसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बैटरी से इसे क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने पर इसके अंदर जो प्रेजेंट उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, वो उनको क्या करेंगे, धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे। तो इसका मतलब इनकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां की तरफ चल रहे हैं, कंडक्टर, ऋण से, ठीक है ना। तो जो दूसरी कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो तो क्या हो गई, धन से ऋण की ओर, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां की ओर प्रवाहित होंगे, ऋण से धन की ओर होंगे, ठीक है ना। तो ये आगे की कंडीशन है कि जो चालक में विद्युत जो धारा है वो प्रवाहित किस प्रकार से होगी, किस दिशा में होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या मिलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उनको धकेलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा होगा, आपकी देखिएगा पहले कोई चालक है ना, तो कोई चालक क्या कर रहा होगा, विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा, कैसे बनाएगा वो विद्युत क्षेत्र, न्यूट्रल रहता है पहले, वो क्या रहता है, क्योंकि जितने क्या, इसमें जितने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या रहता है, न्यूट्रल, उतने क्या रहते हैं। तो हमने एटम के लिए पढ़ा था कि देखिएगा पहले में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18 कुछ ऐसे होंगे ना, ठीक है ना। अब लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से जो इन पर क्या लग रहा है,
बल लग रहा है केंद्र से, नाभिक से जो बल लग रहा है वो कम होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको एक और कुछ इलेक्ट्रॉन मिले, कुछ ऊर्जा मिली, तो इससे वो क्या हो गए, आगे क्यों। इसका मतलब है इस एटम को छोड़ के चले गए, उस एटम को छोड़ के चले गए। इसमें तो ये बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, जो चालक है वो कई सारे एटम से, अरबों खरबों एटमों से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन आगे चलते रहे, ठीक है भाई, समझ में आया ये कंफर्म है, नोट कीजिएगा। तो विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व देखिएगा। विद्युत धारा जैसे हमने किसके लिए पढ़ा था, पृष्ठीय आवेश और घनत्व पढ़ा था, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या था, आवेश बटे इस क्षेत्रफल, ये था ना, ये था पीछे। तो देखिएगा इसमें क्या था कि एकांक क्षेत्र में आवेश, ठीक है ना, एकांक क्षेत्र में जो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड जो आवेश होगा उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां सिर्फ नाम बदल गया, यहां पर क्या है, विद्युत धारा घनत्व है, तो इसका मतलब वही क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है ना। और आवेश की जगह पर यहां क्या है, धारा है, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन इसकी होगी, किसी चालक किसी चालक में एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व या विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक नई चीज आ गई है, एकांक परिच्छेद। अब ये परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, तो देखिएगा मान के चले कोई चालक है और इस चालक में जो ये चालक है मान के चले, तो परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब ये वाला भाग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला भाग। तो इसका मतलब ये वाले भाग से मान के चले क्या है, ये A है, A क्षेत्रफल है इसका, इस वाले भाग का है, मान के चले अगर इस तरीके से बेलनाकार है तो ये वाला सिरा इसका क्या होगा, वृत्ताकार। तो इस वाले क्षेत्रफल क्षेत्र से जितना क्या लिया है, धारा लिया है। एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसे क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। और देखिएगा धारा घनत्व, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ये क्या एक सदिश राशि है और जिसे कैपिटल J से प्रकट करते हैं। तो धारा घनत्व को किससे प्रकट करते हैं, कैपिटल J से, ठीक है। तो देखिएगा जो धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा, कि ये बोल रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही है, किससे प्रवाहित हो रही है, एकांक परिच्छेद। तो इसका मतलब धारा जितनी है और बटे एकांक मतलब बटे कितना, क्षेत्र, जो परिच्छेद क्षेत्रफल है इसका, ठीक है ना, जैसे हमने क्या लिया है, A लिया है। तो J इज इक्वल क्या होगा, I/A, ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ देखिएगा ये सदिश राशि है, इसका मतलब है धारा मान के चले इस दिशा में है, यहाँ धन सिरा है, यहाँ ऋण सिरा, तो धन से ऋण की तरफ होगी, तो ये परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया। यहाँ हम कहें यहाँ पर ये वाला क्षेत्रफल है, तो देखिएगा दिशा है, परिमाण तो है ही, धारा है और दिशा भी है, पर मैंने कहा था विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। अब क्यों है कि मान के चलिए यहां से विद्युत धारा आ रही है 3 एम्पीयर, यहाँ पर आने के बाद देखिएगा कुछ धारा यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी।
अब इसकी दिशा क्या हो गई, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, दो भागों में वो बढ़ गया है, ठीक है ना। एक ही दिशा उसकी नहीं रही, अब यहाँ भी चले गए यहाँ भी चले गए। अगर यहाँ धारा ना होती, सिर्फ एक ही दिशा में जाती, तो तब ये सदिश होता, तब ये क्या होता, सदिश होता। पर देखिएगा ऐसा होता नहीं है कि देखिएगा अगर दोनों तरफ चालक अगर हैं तो ये इस दिशा में भी जाएगी और इस दिशा में भी जाएगी। इसीलिए विद्युत धारा के लिए हमने कहा ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये तो एकांक क्षेत्रफल के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल के लिए है, तो इसका मतलब उससे जितना जाएगा दिशा है, तो इसका मतलब ये सदिश है, ये सदिश है, जबकि विद्युत धारा अदिश है, ठीक है। अब बात आती है इसके SI मात्रक। SI मात्रक, तो SI मात्रक के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी से बनेगा सूत्र से, मतलब I/A है तो I का जो मात्रक है बटे A का जो मात्रक होगा। I का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर, और बटे एम्पेयर बटे A, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, ये एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिखते हैं, एम्पेयर मीटर माइनस, एम्पेयर मीटर माइनस 2। तो ये क्या है, धारा घनत्व के लिए है। किसके लिए है भाई, धारा घनत्व, नोट कीजिए। अब देखिएगा, मान के चलिए कोई कंडक्टर अगर है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर अभी कोई बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं है, तो देखिएगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एटम के चारों ओर घूम रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्या करें, इसे एक बैटरी से एक बैटरी से क्या कर दें, जोड़ दें, तो बैटरी से जोड़ने पर देखिएगा एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो नॉर्मल जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, वो थे। जैसे ही क्या होगा, इस पर मान के चले इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को मिला, उनमें क्या होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा, मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो, इसका मतलब है, हो सकता है इस तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे से या इसकी दीवारों से, जैसे उसको एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, ऊर्जा कहां से मिली, जो बैटरी उसमें लगाई, उस बैटरी से उसे ऊर्जा मिलेगी, तो देखिएगा उस ऊर्जा से उसकी गति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मान के चले कोई क्या है, नजदीक है दीवार के, ऐसा कोई कंडक्टर है ये रूम जैसा, तो वो क्या होगा, हो सकता है उस कंडक्टर की वॉल्स पर टकराए, दीवार पर टकराए, या हो सकता है आगे जाए, आगे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको धकेले। तो इस तरीके से टकरा टकरा के उनकी जो क्या है, गति है, उसकी जो क्या है, गति है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, ज्यादा या कम। तो इस प्रकार से यहां तक मान के चलिए पहुंच रहा है, और उसकी बहुत सारी गतियां हैं, बहुत सारी गतियां, पहले V1 था, फिर V2 हुआ, टकराया, टकराने के बाद हो सकता है ज्यादा हो कम हो, ठीक है ना, V2 हुआ, V3 हुआ, इस प्रकार से उसकी गति अगर अलग अलग हो रही है, और इस गति का, ये जो गति हमने कही, इस गति का अगर क्या निकालें, औसत निकालें, क्या निकालें, औसत निकालें, तो इस औसत को बोलते हैं यहां पर अनुगमन, अनुगमन वेग, अनुगमन क्या बोलते हैं, वेग इसे बोलते हैं। अनुगमन वेग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से रैंडमली मोशन कर रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उनकी गति परिवर्तित हो रही है, और उस गति का जो औसत होगा वो क्या होगा, अनुगमन, उसे क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग, ठीक है ना, अनुगमन वेग होगा। और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v, तो वेग हो गया v, और यहाँ पर एक छोटा सा d, v, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vd, तो vd कहीं पर आता तो अनुगमन
क्या अनुगमन वेग समझ में आया? अनुगमन वेग पर ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा? जब उसे किसी सोर्स से कनेक्टेड किया गया होगा। पहले तो चालक न्यूट्रल है ना, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन उतने उसमें क्या इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। पहले न्यूट्रल है, जैसे उस पर क्या लगा, कोई सोर्स से कनेक्टेड किया, किसी बैटरी से कनेक्ट किया, किसी सेल से कनेक्ट किया, तो देखिएगा उनकी गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और उस गति का अगर औसत जो कहें, उस औसत को क्या बोलते हैं? तो मान के चले जो Vd होगा वो क्या होगा, बहुत सारे उसकी गतियां हैं, तो V1 प्लस औसत का मतलब सबका योग बटे जितने V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस बहुत सारे हैं अप टू n तक है, और बटे n से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो इसका मतलब ये क्या निकल जाएगा, इसका अनुगमन वेग निकल जाएगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अपवाह वेग भी बोलता है इसे क्या बोलता है, अपवाह वेग भी बोलता है इसे अनुगमन के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 12th में न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन आता है। जो हमने अनुगमन वेग पढ़ा, अनुगमन वेग और धारा के साथ संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के साथ संबंध, ठीक है ना, इन संबंधों को पूछता है। तो अनुगमन वेग से तो आपको ये ध्यान देना है कि अनुगमन वेग क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बाकी वेग के लिए देखिएगा, आगे दूरी तो तय कर ही रहा है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, ठीक है ना, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा इसे। अब आते देखिएगा अनुगमन वेग हमने पढ़ा, अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा। अनुगमन वेग और जो विद्युत धारा हमने पढ़ी, विद्युत धारा में संबंध, इनके बीच क्या संबंध, भाई संबंध होगा ना, भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, उनका वेग परिवर्तन हो रहा है, आवेश वाहक के तौर पर वही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या इनके बीच संबंध होगा, उसके लिए मान के चलिए कोई चालक आपके पास है जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई मान के चलिए L है, मैं इसे जोड़ दूं किसी बैटरी से, बाकी ये कुंजी है, बैटरी से मैंने इसे जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी है मान के चलिए, इसका परिचय क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ की तरफ आ रहे होंगे अनुगमन वेग करते हुए, और इनका अनुगमन वेग मान के चले क्या है, Vd है। अनुगमन वेग क्या है, Vd, और ये धन से रहेगा, यहाँ धन होगा, यहाँ ऋण होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमें निकालना इनके बीच संबंध, क्या निकालना है, संबंध का मतलब है कि एक ऐसा सूत्र जिसमें I और V दोनों एक साथ, ठीक है। तो एक साथ होने का मतलब है हमें पहले विद्युत धारा के लिए देखना होगा। पहले आपने ये लिखना है, माना किसी चालक की लंबाई इतना लिख देंगे, माना किसी चालक की जो लंबाई है वो L है, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल लंबाई L हो गई, परिच्छेद क्षेत्रफल A है, ठीक है ना। और अब देखिएगा अगर हम बात करें आवेश की, उसके बाद ये भी लिखना कि जो चालक है ना उसे 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, ये कुंजी है। अच्छा, आवेश की अगर हम बात करें, Q बराबर हमने पढ़ा है, पढ़ा ना, Q बराबर एक छोटे से भाग के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम मान के चलिए, एक एटम के लिए। आप देखिएगा जो एटम तो बहुत छोटा है, एटम तो बहुत छोटा है, एटम का साइज ही कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा, नेक्ड आई इस समय दिखता ही नहीं। तो ये तो चालक है, ये चालक तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कई सारे एटम होंगे, कई सारे एटम होंगे। तो यदि देखिएगा, यदि चालक की लंबाई L और जो क्षेत्रफल है इसका परिचय क्षेत्रफल वो A है, तो आवेश क्या होगा,
आवेश देखेगा जितना ज्यादा लंबाई, मान के चलिए इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ा दूं तो देखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अगर मैं इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दूं, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दूं तो आवेश भी क्या होगा। तो कुल मिलाकर कहें लंबाई और जो क्षेत्रफल है उनके बढ़ने पर आवेश भी बढ़ रहा है। इसका अनुक्रमानुपाती है। तो लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, तो अब जाके आवेश Q बराबर क्या होगा, NE तो है ही, गुणा होगा किसके साथ, A इंटू L के साथ। तो देखिएगा Q इज इक्वल क्या होगा, मैं सीक्वेंस से लिखूं A, उसके बाद NE और L, ठीक है। तो इसको बच्चे कई बार अनिल करके याद रखते हैं, ठीक है। वैसे स्पेलिंग वो नहीं है, ठीक है, पर हाँ ऐसा याद करते हैं। पर ये किसके लिए है, देखिएगा आवेश जब बोलेगा, ये भी एक फॉर्मूला निकल के आपके पास आ रहा है कि जब किसी L लंबाई बोलेगा 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्या है, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी देगा, इतनी लंबाई का एक क्या है, 4, उसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है, तो उसमें कितना आवेश होगा, तो यहां से निकलेगा भैया Q इज इक्वल NE से नहीं निकलेगा, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ध्यान देना ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं किसके, आवेश के, इसीलिए दोनों गुणे में आ गए। अब उसके बाद देखिए हमने विद्युत धारा के लिए पढ़ा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, ये पढ़ा ना। तो देखिएगा I बराबर क्या हो जाएगा, Q का मतलब कितना है, A N E और L अपॉन T, इतना हुआ। अच्छा आगे देखिए, अब तो यहां हमने पढ़ रहे हैं क्या, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। भाई धारा I तो आया है, अनुगमन वेग का मतलब VD तो नहीं आया। अब उसके लिए देखिएगा ये समय है, तो हम देखे हैं अगर हम अनुगमन वेग की बात करें, अनुगमन वेग तो जो VD हमने पढ़ा था, तो क्या होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन और बटे जो समय है रिलैक्सेशन टाइम भी से बोलते हैं, या VD बराबर क्या होगा, विस्थापन। देखिएगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां पर से यहां गया ना, यहां से यहां गया, यहां तो धन आवेश है, वहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, वो धन और न्यूट्रल हो जाएगा, यहां से तो इसको धन आवेश मिल रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की लंबाई तय कर रहा है, तो विस्थापन हो गया, वो उसका विस्थापन कितना हो गया L, और अपॉन समय कितना है T। ये यहां आएगा, ये यहां, तो T बराबर कितना होगा, L अपॉन VD होगा। तो यहां पर अब देखिएगा I बराबर कितना होगा, A N E तो ऐसे रहेगा, और L, और अपॉन T की जगह पर देखिएगा कितना लिखे हैं, L अपॉन VD, ठीक है ना। अब ये बटे, ये जो VD है बटे के बटे में, तो ये तो ऊपर जाएगा इसके साथ, और ये L और ये L कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, I बराबर A N E और इनटू VD। तो ये संबंध है किसके बीच, विद्युत धारा और VD का मतलब अनुगमन वेग में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो संबंध है, रिलेशन है, समझ में आया। अब ये ध्यान देना कि अगर क्या होगा, इसकी बात कर देखिएगा कितना है, I बराबर A N E और VD है ना बेटा, ठीक है ना। यदि अगर क्या होगा, यदि A N और E नियतांक है, क्या है, फिक्स है, मतलब फिक्स अगर है तो हम क्या लिखेंगे, I अनुक्रमा, ये नियतांक है अनुक्रमानुपाती किसके, VD। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि I अनुक्रमानुपाती किसके, VD के। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि I अनुक्रमानुपाती VD का मतलब होता है कि देखिएगा अनुक्रमानुपाती का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो मतलब VD अनुगमन वेग जितना ज्यादा होगा धारा उतनी ज्यादा होगी, या हम कहें धारा जितनी ज्यादा होगी अनुगमन वेग भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। इसी पर देखिएगा एक और आता है इसमें अनुगमन वेग,
अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है ना, इनके बीच क्या संबंध है? तो देखिएगा हमने पढ़ा I = ANEVD पढ़ा ना बेटा, अभी निकाला हमने, डेरिवेट किया ऐसे। और धारा घनत्व की अगर हम बात करें, धारा घनत्व J = I/A होता है। तो J बराबर क्या हो जाएगा? I का मान रखिएगा, I तो ये है, कितना है? ANEVD और बटे A और A कट गए, तो J बराबर क्या आ गया? NE × VD। तो देखिएगा ये भी एक संबंध आ गया। ये धारा घनत्व के साथ कई बार इसको पूछता है ठीक है बोर्ड में कि हाँ धारा घनत्व के साथ ये जो VD का जो क्या संबंध है। तो ये संबंध कई बार न्यूमेरिकल देता है इस पर, कई बार क्या देता है इस पर? न्यूमेरिकल देगा। तो देखिएगा अगर यहाँ भी सेम कंडीशन है, यदि अगर क्या होगा N और E क्या है? नियतांक है, फिक्स है, तो इसका मतलब Z अनुक्रमानुपाती किसके? VD के। तो इसका मतलब है जितना अनुगमन वेग ज्यादा होगा धारा घनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये नोट कीजिएगा।